मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। हम इस चैप्टर में परसेंटेज और इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट परसेंटेज। हम अपनी पहले की क्लास में भी परसेंटेज के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ इन दिस क्लास वी विल कास्ट द लाइट अपॉन सम एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। अब इस क्लास में हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे परसेंटेज के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट और लॉस, डिस्काउंट, सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, इसमें हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, सेल्स टैक्स पढ़ेंगे और वैल्यू एडेड टैक्स पढ़ेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस हैव अ क्विक रिव्यू ऑन व्हाट वी हैव लर्नड अर्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले हम जो हमने पहले पढ़ा है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला क्या है, परसेंटेज। टू द वर्ड परसेंटेज कम्स फ्रॉम परसेंटम। जो वर्ड परसेंटेज है वो कहाँ से लिया गया है, परसेंटम से लिया गया है, विच मीन्स पर 100 और 100th, जिसका मतलब क्या होता है, पर 100 या फिर 100th। एक्सप्रेसिंग द क्वांटिटीज इन परसेंटेज मेक देम इजी टू कंपेयर। जब हम क्वांटिटीज़ को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उनको कंपेयर करना आसान हो जाता है। परसेंटेज इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल। ये परसेंटेज को हम इस सिम्बॉल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है टू एक्सप्रेस परसेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब हम परसेंट को अलग अलग फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो परसेंट एज अ फ्रैक्शन। परसेंट को हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, टू एक्सप्रेस अ परसेंट एज अ फ्रैक्शन डिवाइड द गिवन परसेंटेज बाय 100 एंड सिंप्लीफाई इट इफ पॉसिबल। अगर हमें किसी परसेंट को फ्रैक्शन में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, तो हमें जो गिवन परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड करना होगा और सिंप्लीफाई करना होगा जितना भी पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है 20%, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 20/100। फिर हम इसको कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। फिर दिया गया है 80%, तो यहाँ 80/100 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/5। इस तरीके से हमें इसको करना है। फिर है फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। अभी हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाया, अब हम फ्रैक्शन से क्या बनाएंगे, परसेंट। तो फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट बाय मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शन बाय 100। यहाँ हम डिवाइड कर रहे थे 100 से, यहाँ हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, परसेंट बन जाएगा, और हम एक परसेंट का साइन भी लगा देंगे उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3/4 है, इसको परसेंटेज में करना है तो क्या आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 75%। फिर 2/3 है, इसको सॉल्व करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 200/3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 66 होल 2/3% ये आ जाएगा हमारा आंसर। फिर इसके बाद दिया गया है परसेंट एज अ रेशियो। अब हमें परसेंट को रेशियो के रूप में लेना है, तो अब परसेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो बाय डिवाइडिंग द गिवन परसेंटेज बाय 100 एंड देन सिंप्लीफाइंग इट इफ पॉसिबल, विच गिव्स द रिक्वायर्ड रेशियो। परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अगर पॉसिबल होता है तो वो हमें रिक्वायर्ड रेशियो दे देता है। फॉर एग्जांपल 12% दिया है, तो इसको हम लिखेंगे 12/100। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/25। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/25 को 3:25। फिर इसके बाद है 90%, तो 90/100 आ जाएगा यहाँ। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9/10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9:10। ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड रेशियो। अब हमने यहाँ क्या किया, परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट किया, तो हमने क्या किया था, डिवाइड किया था 100 से। अब हमें रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, टू एक्सप्रेस द रेशियो एज अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई इट बाय 100, सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, पुट परसेंटेज साइन आफ्टर इट। अब हमें फ्रैक्शन रेशियो से फ्रैक्शन बनाना है, सॉरी यहाँ फ्रैक्शन की जगह क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। रेशियो से परसेंट बनाना है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे अगर पॉसिबल होगा, और 100% का साइन लगा देंगे। जैसे यहाँ दिया गया है 8:15, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8/15। इसको हम लिख सकते हैं और फर्दर लिखेंगे हम, तो 8/15 मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू 160/3%। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 53 होल 1/3%। फिर 2:5 है, तो इसको हम 2/5 लिख सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/5 × 100%। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 40%।
कितना आ जाएगा 40%। फिर इसके बाद है परसेंटेज एज अ डेसिमल। अब हमें परसेंटेज से डेसिमल बनाना है। टू एक्सप्रेस अ परसेंट एज अ डेसिमल डिवाइड द गिवन परसेंटेज बाय 100। सेम वही करना है हमें, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, जो परसेंटेज दिया है उसको 100 से डिवाइड करना होगा एंड देन एक्सप्रेस इट एज अ डेसिमल, और हमें उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। जैसे 84%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 84/100। इसको हम डेसिमल में क्या लिख देंगे 0.84, ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड डेसिमल। फिर है 3%, तो 3% को हम क्या लिखेंगे 3/100। इसको हम किस में डेसिमल में क्या लिख देंगे 0.03, ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड डेसिमल। अब यहाँ डेसिमल से परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल है कि यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया है 0.12, इसको हमें परसेंटेज में देखना है तो 0.12 इंटू 100 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 12%, तो हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, फिर 0.04 है तो 0.04 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना मिल जाएगा 4%। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे डेसिमल को कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में। फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं इसी से रिलेटेड। फाइंड द नंबर विच इज़ 35% मोर देन 600। हमें ऐसा नंबर बताना है जो 35% ज़्यादा होगा 600 से। सबसे पहले हम 600 का 35% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 210। फिर हम रिक्वायर्ड नंबर चाहिए तो हम 600 में 210 ऐड कर देंगे तो 810 हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। फिर आउट ऑफ हिज मंथली इनकम नरेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी मंथली इनकम में से नरेश स्पेंड 15% ऑन ट्रांसपोर्ट, उसने 15% ट्रांसपोर्ट पे वो स्पेंड कर दिया, 55% हाउस होल्ड एक्सपेंसिस पे और 5% मेडिकल एक्सपेंसिस पे। इफ़ ही सेव्स 6,000 रुपीज़ पर मंथ, अगर उसने पर मंथ 6,000 रुपीज़ बताएं तो हमें ये बताना है कि उसकी टोटल मंथली इनकम कितनी होगी। तो मान लो कि नरेश की जो टोटल मंथली इनकम है वो कितनी है x रुपीज़ है। अब हमें क्या निकालना है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, तो क्या आ जाएगा 15% ऑफ x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15x/100। फिर इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज में कितना हुआ था 55%, तो क्या आ जाएगा 55% ऑफ x इज इक्वल टू 55/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 55x/100। फिर एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल एक्सपेंसेज, तो 5% ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x/100। फिर टोटल एक्सपेंडिचर हमें पता है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा हम सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75x/100। अब उसकी सेविंग क्या है, सेविंग क्या होती है टोटल मंथली इनकम में से हम टोटल एक्सपेंडिचर अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी सेविंग। तो सेविंग हमें गिवन है 6,000 रुपीज़, टोटल इनकम कितनी है उसकी x और टोटल एक्सपेंडिचर अभी निकाला हमने 75x/100। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 25x/100। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 25 बन जाए, 25 4 जा कितना आ जाएगा x/4 इज इक्वल टू 6,000 और x इज इक्वल टू 6,000 इंटू 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 24,000। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि उसकी मंथली इनकम कितनी थी 24,000 थी। तो हैंस द टोटल मंथली इनकम ऑफ नरेश इज 24,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन 40% टू पास द एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन में 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। तो आर स्टूडेंट गेट्स 200 मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स। अगर एक स्टूडेंट को 200 मार्क्स मिले और वो 40 मार्क्स से फेल हो गया, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड द मार्क्स नेसेसरी फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं और मार्क्स बताने हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड थे पास होने के लिए। तो मान लिया उसको कितने मिले मार्क्स गॉट बाय स्टूडेंट कितने थे 200, मार्क्स बाय विच ही फेल्स कितने मार्क्स से फेल हो गया वो 40 मार्क्स से। तो मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 + 40 इज इक्वल टू 240। अब हमने मान लिया लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी x, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं x है, देयरफॉर 240 इज इक्वल टू 40% ऑफ x, यही आएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 240 इंटू 40/100 इंटू एक्स। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 240 इंटू 100/40। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं 600 हैं और मार्क्स नेसेसरी टू पास द एग्जामिनेशन वो कितने हैं 240। अब नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 3 पार्ट्स ऑफ मिल्क एंड 1 पार्ट ऑफ वाटर
फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। एक मिक्सचर है मिल्क का, उसमें 3 पार्ट मिल्क है, 1 पार्ट वाटर है। हमें परसेंटेज बताना है कि मिल्क का और वाटर के मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज क्या है। तो द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इन द मिक्सचर इज 3:1। क्या है? 3:1 है इनका रेशियो। सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा? 3 + 1 = 4। तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर क्या आ जाएगा? 3/4 × 100 = 75%। परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर = 1/4 × 100% = 25%। तो हम कह सकते हैं कि मिल्क का परसेंटेज 75 है और वाटर का परसेंटेज 25% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एज इनकम इज 25% मोर देन दैट बी ऑफ बी। ए की जो इनकम है वो बी से 25% ज़्यादा है। बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए। तो हमें ये बताना है कि बी की इनकम ए से कितनी लेस होगी। मान लो कि बी की इनकम कितनी है? 100 रुपीज़ है, तो ए की इनकम क्या हो जाएगी? 100 + 25% ऑफ 100 रुपीज़ = कितना आ जाएगा? 125। यूनिटरी मेथड से ए की इनकम अगर 125 है तो बी की 100 है। जब ए की इनकम 1 रुपी होगी तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 100/125 रुपीज़। तो ए की इनकम जब 100 है तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 100/125 × 100 = कितना आ गया? 80 रुपीज़। इनकम रिड्यूस कितनी हो गई उसकी? 100 रुपीज़ माइनस 80 = 20 रुपीज़। तो परसेंटेज ऑफ रिड्यूस्ड इनकम का परसेंटेज क्या आ जाएगा? 20/100 × 100% = कितना आ जाएगा? 20%। तो हम कह सकते हैं कि जो बी की इनकम है वो 20% लेस होगी ए की इनकम से। ठीक है, यहाँ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम 9.1 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।